एनबीसी न्यूज नेटवर्क के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है मिसाइल अटैक। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान इमारत पर मिसाइल गिरी। तेल अवीव में मिसाइल अटैक के बाद भारी नुकसान हुआ है। आप देखिए, इस जगह पर लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी और ऐसे ही एनबीसी न्यूज नेटवर्क की तरफ से जो रिपोर्टिंग की जा रही थी उसी के कैमरे में ये मिसाइल अटैक रिकॉर्ड हो जाता है और वहां पर कैसे पैनिक होता है कुछ समय के लिए। पहले तो तस्वीर देखिए, रात के अंधेरे में जो आग का गोला बना है इमारत के पास, इससे काले धुएं का गुबार निकलता हुआ और ये कितना बड़ा भीषण अटैक है ये बता रहा है। एक बार देखिए इस वीडियो। ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इसको और ये बिल्कुल टारगेट पे हिट हुआ है। ये मिसाइल जो कि बिल्कुल टारगेटेड अटैक इसकी तरफ से किया गया, ईरान की तरफ से, और ये ऐसे इमारत पर हिट करता है और सब हैरान रह जाते हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया। इजराइल ने इस्फहान एयरपोर्ट पर फिर से हमला किया। F-14 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने F-14 फाइटर जेट को मार गिराया है, नष्ट कर दिया है। तो इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया है। इजराइल ने इस्फहान एयरपोर्ट पर हमला कर F-14 फाइटर जेट को मार गिराया। तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब की ही तरह यूएई भी ईरान के टारगेट पर है। यूएई में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और इसी के जरिए ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान में यूएई पर पलटवार भी कर दिया। दुबई से लेकर शारजाह तक और अबू धाबी तक ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से प्रहार किया है। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां कभी दुनिया भर की उड़ानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की आवाज गूंजती रहती थी, जहां 24 घंटे यात्रियों की आवाजाही की चहल पहल रहती थी, वहां ड्रोन अटैक के बाद हाहाकार मच गया। दुबई एयरपोर्ट से आग और धुएं का गुबार उठा और आसमान को छूने लगा। ईरान ने यूएई को निशाना बनाकर कई बार हमले किए और खास तौर पर दुबई उसका टारगेट था। ईरान के ड्रोन हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाओं को रोकना पड़ा, क्योंकि रनवे के नजदीक ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा। ईरान ने अपनी मिसाइल पावर से मिडिल ईस्ट में कहर बरपाया। अलग अलग साइट से लॉन्च की गई मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तबाही का सबब बन गई। विनाशकारी वॉरहेड वाली इन मिसाइल्स का सबसे ज्यादा शिकार अमेरिका के बेस हुए। खुर्रम शहर और फतेह मिसाइल्स का घातक प्रहार रोकने में कोई कामयाब नहीं हो सका। दुबई की चमक धमक के बीच इन दिनों मिसाइल्स और ड्रोन हमलों से दहशत है। ईरान के एक हमले से इलेक्ट्रिसिटी टावर तबाह होने का दावा किया जा रहा है। मिसाइल ने बेहद शार्प अटैक किया और तेज धमाका सुनाई दिया। इसके फौरन बाद वहां आग की लपटें देखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमले के बाद काफी देर तक बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। दुबई में हुए हमले पर एक वीडियो भी देखिए। IRGC ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करते हुए मिसाइल अटैक किया। जैसे ही मिसाइल गिरी वैसे ही जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। ईरान ने यूएई की कैपिटल सिटी अबू धाबी को भी टारगेट किया। ऊंची इमारतों के पीछे अचानक एक तेज रफ्तार मिसाइल नजर आई और कुछ ही सेकंड में उसने टारगेट हिट किया और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। अबू धाबी में IRGC का एक ड्रोन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, तो इसी दौरान एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट किया और हवा में ही ढेर कर दिया, जिसके बाद ये ड्रोन पानी में गिरता हुआ नजर आया।
ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि IRGC ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को टारगेट करने में अब तक 400 से ज्यादा मिसाइल्स दागी हैं। इनमें UAE के सैन्य ठिकाने भी शामिल हैं। ईरान के हमलों के पीछे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों की मौजूदगी है। कई खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस, नेवल फैसिलिटी और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सभी बेस इस इलाके में अमेरिकी ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं और ईरान लंबे समय से इन बेस को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा मानता रहा है। इसलिए इस बार मौका मिलते ही IRGC ने घातक स्ट्राइक के जरिए अमेरिका के ठिकानों को तबाह करने के लिए मिसाइल्स दागी। UAE में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए UAE पर विध्वंसक पलटवार किया है। UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 6 मार्च तक 1000 से ज्यादा लंबी दूरी के लॉइटरिंग म्यूनिशन, 190 बैलिस्टिक मिसाइल और 8 क्रूज मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई। ईरान ने करीब 300 मिसाइल्स और ड्रोन से UAE पर अटैक किया। UAE इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने पैट्रियट और चियोंगोंग 2 सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। दुबई पर ईरान के हमले की कुछ और तस्वीरें इस युद्ध की भयावहता की कहानी को बयां कर रही है। ईरान का घातक शाहिद 136 ड्रोन दुबई के आसमान में उड़ा और अमेरिकी कॉन्सुलेट के ऊपर हिट कर गया। इस अटैक के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। देर रात ड्रोन पूरी स्पीड के साथ उड़ता हुआ देखा गया, मगर जब तक एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट करता तब तक ड्रोन ने अपना काम कर दिया। दुबई में मौजूद अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के पास ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखने को मिला। हमले के वक्त काउंसलेट के नजदीक मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये घटना ऐसे समय में हुई जब एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। इसके बावजूद ईरान के ड्रोन्स ने तबाही मचाई। ईरान की ड्रोन स्ट्राइक की वजह से अमेरिका भी हैरान है। A drone unfortunately struck a parking lot adjacent to the Chancellery building and set off a fire in that place. All personnel are accounted for. As you're aware, we began drawing down personnel from our diplomatic facilities. ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन ने शारजा को भी नहीं बख्शा। ईरान के एक ड्रोन ने शारजा के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे मॉल में आग लग गई। देखते ही देखते बिल्डिंग की इमारत धू-धू कर जलने लगी। पूरा आसमान धुएं की गुबार से भर गया। सिर्फ दुबई और शारजा ही नहीं, UAE की राजधानी अबू धाबी भी ईरान के गुस्से से बच नहीं पाया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात भर हुए हमले, जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं। ईरान ने UAE के ऑयल इंडस्ट्री फुजेराह में भी हमला किया। ड्रोन अटैक के बाद यहां जबरदस्त विस्फोट हुआ, साथ ही धुएं का गुबार भी उठता देखा गया। ईरान ने UAE में न सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि कमर्शियल सेंटर्स को भी टारगेट करके दिखा दिया कि वह हर हमले का मजबूती से जवाब देगा।